सो हेलो गाइस, मैं धीरज फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम बात करेंगे डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए गाइस शुरू करते हैं। जैसा कि गाइस मैं मंडे के लिए वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि निफ्टी का जो बेस्ट बेस्ट बाइंग प्लेस होगा वो होगा 17,315 का। और वहां से हम एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखते हैं जिसका की टारगेट होगा 17,420 का। तो गाइज मार्केट प्राइसेस काफ़ी ऊपर खुले, प्राइसेस खुले करीब करीब हमारे टारगेट के पास में ही, लेकिन वहीं से प्राइसेस एक शार्प डाउन साइड मूव दिया और प्राइसेस ने एक प्राइस एक्शन बना करके एक हमारे जो बाइंग सपोर्ट जोन था जो था 17,315 का, वहीं से प्राइसेस ने प्राइस एक्शन बना करके हमारे नियर हमारे टारगेट के पास में ही क्लोज दिया हुआ है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी के लिए हमने क्या प्लान किया था, क्या मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था। तो गाइज टेलीग्राम चैनल पे हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस कहीं पे भी अगर 40,452 से लेकर के 40,308 के बीच में कहीं पे भी आएगा तो हम वहाँ पे बाइंग के लिए एक प्लान करेंगे, लेकिन प्राइजेस इतनी दूर तक आए नहीं। प्राइजेस ने 40,536 के पास से आकर के ऊपर की तरफ एक मूव दिया, लेकिन मूव बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव था। हर कैंडल पे एक वीक देखी जा रही थी, हर कैंडल पे रेजिस्टेंस फील किया जा रहा था 15 मिनट की कैंडल पे। तो प्राइजेस ने बहुत ही स्लो 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 स्टडी करके हमारा टारगेट जो ऊपर की तरफ था 40,738 से लेकर के 40,898 का हमारा टारगेट था, लेकिन प्राइजेस ने जो कल के दिन जो हाई बनाया था वो बनाया था 40,857 का। और प्राइजेस उसके पास में ही अभी क्लोज हुए हैं, तो अभी प्राइजेस के लिए एक रूम बचता है थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए। तो चलिए कल के दिन हम क्या प्लान कर सकते हैं 5 तारीख के लिए। हम तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी का। लेवल्स मैंने यहाँ पे बना करके रखे हुए हैं। तो गाइज अगर प्राइजेस कहीं पे भी खुलते हैं इस वाले रेंज के नीचे, अगर प्राइजेस 17,427 के नीचे ही कहीं पे खुलते और वहाँ से खुलने के बाद नीचे की तरफ वो ट्रेड करते हैं और हमारा ये वाला जो लेवल है 14,010 का, इसके नीचे आकर के ट्रेड करने लगते हैं, तो यहाँ से हम एक प्राइजेस में नीचे की तरफ को एक मूवमेंट देख सकते हैं। और प्राइजेस अगर प्राइजेस 17,366 के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ को ट्रेड करता है, तो हमको कल के ही दिन 17,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर प्राइसेस 17,366 के नीचे अगर प्राइसेस ट्रेवल करने लगते हैं, तो हमको प्राइसेस में नीचे का मूव 17,300 का हमको देखने को मिल सकता है, और ये हमको टूटता हुआ भी देखने को मिल सकता है। और नीचे की तरफ की टारगेट 17,237 तक के मिल सकते हैं। फिर वहाँ से एक शार्प रिकवरी हम ऊपर की तरफ को प्राइजेस में देख सकते हैं। लेकिन अगर प्राइजेस यहाँ से ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, प्राइजेस 17,430 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो हमको स्टार्टिंग में पहले हमको 17,495 से लेकर के 17,500 तक के ऊपर के लेवल, और यहाँ से फिर एक प्राइस में ड्रॉप दिख सकता है जिसका कि टारगेट हो सकता है 17,300 तक का। कल अगर प्राइसेस बहुत ही अग्रेसिवली ऊपर की तरफ ट्रेड करते हैं या एक मार्केट ट्रेंडिंग अगर रहती है, तो प्राइसेस 17,532 के ऊपर सस्टेन करने के बाद में हमको 17,590 से लेकर के 17,600 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, और वहाँ से एक पुल बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबी रैली हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल सकती है जिसका कि टारगेट हो सकता है नीचे की तरफ के लिए 17,400 से लेकर के 17,350 तक का नीचे की तरफ के लिए एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, और शायद मे बी प्राइजेस वहाँ पे बाउंस करे। तो अभी जैसा कि प्राइजेस एक अपसाइड मूव में है, तो हमको ट्राई करना चाहिए कि हम बाय ऑन डिप ही करें, सेल ऑन राइज ना करें। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन जो रहेगा वो रहेगा सबसे पहला ये वाला जोन, जो कि है 17,494 से लेकर के 17,532 का, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके ऊपर जाने के बाद ही प्राइजेस ऊपर 17,600 तक जा सकते हैं। वहीं अगर नीचे के लेवल की हम बात करें कि प्राइजेस अगर 17,237 पे सस्टेन नहीं करते हैं और सपोर्ट तोड़ करके नीचे की तरफ को ट्रेड कर सकते हैं, तो हमारे पास फिर एक परफेक्ट बाइंग जोन रहेगी, वो रहेगी 17,120 की। यहाँ पे से हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं ऊपर की साइड के लिए, जिस ऊपर की साइड के लिए हमारे टारगेट होंगे 17,400 तक के। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में।
में बैंक निफ्टी में जैसे कि आप देख पा रहे हो कि प्राइजेज एक एक चैनल में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। प्राइजेज एक टाइम कंज्यूमिंग पैटर्न में बहुत लंबे से एक चैनल में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये चैनल ऊपर की तरफ भी टूट सकता है, नीचे की तरफ भी टूट सकता है। तो हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटीज रह सकती है? हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटीज रह सकती है कि अगर कल के दिन प्राइजेस ओपन होते हैं करीब करीब, हाँ, 40,897 के पास या 40,900 के पास में, और वहाँ से फिर नीचे को ट्रेड करने लगते हैं, और नीचे की तरफ को ट्रेड करने के बाद में ये वाला लेवल हमारा जो 40,734 का तोड़ने के बाद इसके नीचे टिक जाते हैं। इसके नीचे टिकने के बाद यहाँ से ट्रेड करने, नीचे की तरफ को ट्रेड करने लगते हैं। तो हमको नीचे के लेवल, जो हमको पहला लेवल देखने को मिल सकता है, वो मिल सकता है 40,430 से लेकर के 40,430 का, और 40,430 टूटने के बाद में हमको मिल सकता है एक 40,139 का। यहाँ से हम एक बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, जिसके कि ऊपर के लिए लेवल होंगे 40,500 तक के। अगर प्राइसेस यहाँ पर ऊपर खुलने के बाद में 40,900 के ऊपर ट्रेड करने लगते हैं, 900 ऊपर ट्रेड करने के बाद में अगर प्राइसेस 1 घंटे की कोई कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, और उसके बाद कोई फॉलोअप कैंडल हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो हमको प्राइसेस कल के दिन ही हमको 40,000, 41,015 तक के हमको कल के दिन ही लेवल मिल पड़ेंगे। इसके ऊपर सस्टेन कर प्राइस करेगी तो इसके बाद प्राइसेस बहुत ट्रेंडिंग होने वाले, और हमको सीधा इसके बाद जो ऊपर देखने को लेवल मिलेंगे वो 41,500 से लेकर के 41,600 तक के हमको लेवल देखने को मिलेंगे, और मे बी एक्सपायरी हमको 42,000 तक की भी देखने को मिल सकती है अगर ये 41,000 का लेवल सस्टेन करके ऊपर की तरफ ट्रेड करता है। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं गाइस कल के लिए मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो रहने वाला है वो रहने वाला है 40,900 का, और 40,734 के नीचे निकलने के बाद में प्राइजेस हम नीचे की तरफ को मूव देख सकते हैं, जिसके की टारगेट होंगे 40,430 से लेकर के 40,139 तक के। अगर प्राइजेस 40,139 पे भी सस्टेन नहीं कर पाते तो हमको फिर प्राइजेस में नीचे की तरफ जो लेवल देखने को मिलेंगे वो हमको लेवल देखने को मिलेंगे 39,731, और ये एक परफेक्ट बाइंग जोन रहेगी ऊपर की ट्रेड के लिए आने वाले हफ्ते के लिए, जिसके की टारगेट हमको रख सकते हैं 41,000 तक के। तो गाइज आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो में। आप अपने सजेशंस और अपनी क्वेरीज हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार।